Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti और UGC Net Paper 1 faculty. I hope everyone is fit and fine. So जैसे कि सभी को पता है 13 जून से आपके एग्जाम्स हो चुके हैं और हर स्टूडेंट का यहाँ पे डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। हर बच्चा मतलब पेपर 1 के लिए वैसे बहुत अच्छे फीडबैक आए हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने क्लासेस में करा है सेम उन्हीं तर्ज पे आप लोगों के क्वेश्चन से पूछे गए हैं। इवन अभी लास्ट स्टेज में जितने मैराथन्स लिए हैं डायरेक्ट वहां से क्वेश्चंस बने हैं। रेस्ट ऑफ अभी जो आने वाले एग्जाम्स हैं तो इस तरीके की अगर हम इसका एनालिसिस प्रॉपर करते हैं कि कैसे हम लोगों ने इस पर्टिकुलर साइकिल में क्वेश्चंस को देखा है तो वो हमें दिसंबर में भी हेल्प करेंगे और जो आगे आने वाले शिफ्ट्स में बच्चे एग्जाम के लिए अपियर करने वाले हैं उनको भी वो चीजें मदद करेंगी। तो यही चीज मैं आज आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं और आगे भी इसी पैटर्न को यूजीसी नेट आप लोगों के लिए फॉलो अप करने वाला है। So before starting this video, just note down my free classes timing: 3 p.m. Monday to Friday YouTube and 7 p.m. Monday to Friday free master class है टेक्स्ट बुक ऐप पे। तो किस पैटर्न पर पूछे गए हैं मैक्सिमम सवाल, क्योंकि यूजीसी नेट का अभी सभी को पता है कि 2012 के अंदर लेवल कुछ था, 18 के अंदर लेवल कुछ आता है, मतलब सीबीएसई के टाइम पे कुछ था, यूजीसी कंडक्ट कराता था तब कुछ था, और एनटीए हर बार कुछ ना कुछ क्या है नया लेके आता है। तो हम बोल सकते पेपर 1 अब की बार भी फिर से क्या रहा है, गेम चेंजर। अब यहाँ पर उसके साथ साथ जो बच्चा दिसंबर साइकिल के लिए तैयारी करता है या किसी भी वजह से आपका एग्जाम खराब गया है तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सुपर टीचर्स के द्वारा वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके के। मॉक टेस्ट हैं, स्टडी नोट्स हैं, डाउट सेक्शन है, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। और पेपर 1 पेपर 2 आप लोगों का मतलब सिंगल सब्सक्रिप्शन से कंप्लीट यूजीसी नेट कैटेगरी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए, तो अभी अगर मैं अब लेटेस्ट पैटर्न की बात करूं तो छोटा सा मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ कि सबसे ज्यादा अब की बार जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं असर्शन और रीजन। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन का पैटर्न भी दिखाऊंगी जो आज की शिफ्ट में पूछा गया है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने लगे हैं असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब ये दो तरीके की क्वेश्चन है तो ये देख लीजिए, आप लोगों को इन डेप्थ अगर कॉन्सेप्ट आता तभी आप इसके अंदर चॉइस एलिमिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि इधर एलिमिनेशन टेक्निक भी बहुत ही कम लग पाती है। ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अगर आप लोगों के पास डायरेक्ट पूछ लिया, मान लिया इंटरनेट आईएसपी है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शंस को हम लोग एलिमिनेट कर देते और जैसे तैसे करके नियर बाय पहुंच जाते हैं। बट अगर असर्शन रीजन आता उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर तो अगर कॉन्सेप्ट आता है तभी आप एक स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आपका पूरा क्वेश्चन क्या है, गलत हो जाता है। तो इसको याद करने का छोटा सा मैं तरीका बताती हूँ। ये जो असर्शन होता है बेसिकली कैसे इनको सॉल्व करना है, और ये एक आपका आता है रीजन। एक्चुअली में जो असर्शन होता है वो आपकी क्या होती है, स्टेटमेंट। एक्चुअली में ये क्या होता है, स्टेटमेंट, और ये रीजन क्या होता है, एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है। और ये जो चीजें हैं दोनों किस चीज के साथ जुड़ी होती हैं, बिकॉज के साथ, राइट। मैंने बोल दिया स्टेटमेंट, मैंने दे दिया यूजीसी नेट का पेपर क्या है, मॉडरेट था, मैंने बोल दिया ये मेरा असर्शन है। ठीक है। अब मैंने उसका रीजन बता दिया। क्या रीजन बता दिया, क्योंकि यूजीसी नेट ने देखा कि बच्चों की तैयारी क्या है, एवरेज है, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब मैं इसके बीच में क्या ये क्यों लगाने के बाद मेरा सही एक्सप्लेन किया कि नहीं किया। कहने का मतलब पहले असर्शन को इंडिविजुअल आपको नॉलेज होनी चाहिए, फिर उसके रीजन का नॉलेज होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें सही हैं फिर इसके बीच में देखो क्या ये जो स्टेटमेंट है उसकी एक्सप्लेनेशन बिकॉज लगा के आपको सही मिली कि नहीं मिली। कहने का मतलब स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन रीजन के अंदर बैठी होती है। ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या होता है, असर्शन रीजन। सेम स्टेटमेंट 1 और 2 आपका करेक्ट इनकरेक्ट पूछा जाता है तो वहां भी आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा जो अब की बार टाइप क्वेश्चंस पूछा गया है, कन्वर्जन बहुत ज्यादा आप लोगों से पूछा गया है, जैसे बाइनरी का ऑक्टल कर दिया, हेक्सा कर दिया। और तीसरा पैटर्न एक तरीके से आपसे पूछा गया है कि दो तीन चीजों को मिक्स कर दिया, फिलअप आप लोगों को डाल दिया और आपको फिलअप उसके अंदर क्या करने हैं, फिल करने हैं। तो नए पैटर्न का जो आज की शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया और अभी हमने 2-3 दिन पहले मॉक टेस्ट में ये करवाया था मैंने आपको, तो ये सेम पैटर्न पे आज क्वेश्चन पूछा भी गया है, राइट। तो ये देखिए आपको क्या बोल दिया, एक मैक एड्रेस बता दिया, एक आप लोगों को आईपी एड्रेस बता दिया। अब मैक एड्रेस आप सभी ने रट लिया था कि ये तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। 2 साल से एग्जामिनर को पता चल गया, अब ये रट के आया हुआ, अब इसको आता है। अब एग्जामिनर ने आपको फिर घुमा दिया इस साइकिल के अंदर। अब आपको ना पूरा मैक और आईपी को कंप्लीट करके बताना दे दिया। मैक एड्रेस क्या होता है, मीडिया एक्सेस,
क्या होता है? कंट्रोल डायनामिक आइडेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल और यूनिक, ये क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है। फुल फॉर्म से पता चल गया, तो नॉलेज थी तो कर लिया आप लोगों ने। तो कंट्रोल देखिए ए ऑप्शन कहाँ पे फर्स्ट बैठा है, तो इनको एलिमिनेट कर दिया। अब एक नेटवर्क डिवाइस हैज ए यूनिक मैक एड्रेस। हर नेटवर्क डिवाइस का, मैंने आपको जब इसका थ्योरी करवाया है तो सबको बताया कि हर डिवाइस का जो मैक एड्रेस है वो अलग होता है। लेट सपोज मेरा फोन है, उसका अलग होगा। आप अपने फोन के सेटिंग्स में देखिए, सिस्टम सेटिंग्स में आपके डिवाइस का मैक एड्रेस अलग मिलेगा। तो ये कैसा होता है? यूनिक होता है। क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी। ये क्या होता है? यूनिक। तो ए ई आप दोनों के ऑप्शंस के अंदर अभी टाई नहीं तोड़ सकते। मैक एड्रेस दैट हेल्प टू डैश द डिवाइस इन द नेटवर्क। अब किस चीज को क्या करने के लिए? क्या उसको डायनेमिक आइडेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल, तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये आपका क्या आ गया? करेक्ट आंसर आ गया। अब मैक एड्रेस का नॉलेज भी यहाँ होना जरूरी था। और आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इट कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक। ये आपका स्टैटिक भी हो सकता है, डायनेमिक भी हो सकता है। अब आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से यूजीसी नेट ने पैटर्न चेंज कर दिया है कि मैक और आईपी सभी को पता था, रट के गए हुए थे बच्चे कि हाँ ये तो कर रखा। और मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट दोनों को मिक्स करके करवाया था, क्योंकि एग्जामिनर आपको ऐसा नहीं है कि जो चीज आपकी 2 साल से कॉन्टिन्यूअस चलेगी उसी को कॉपी पेस्ट करेगा। कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, उसको प्रेजेंट करने का तरीका यूजीसी या एनटीए हर बार बदलेगा। तो इस पैटर्न पे आपको तैयारी करके जानी है कि 2-3 जितने भी कॉन्सेप्ट है आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी आप आगे एग्जाम्स में अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छा स्कोर आप गेन कर सकते हैं। और अगेन पेपर 1 कैसे गेम चेंजर रहा है? पेपर 1 के अंदर आपकी बार बहुत अच्छे क्वेश्चंस बने हैं, और पेपर 2 बहुत सारी शिफ्ट के अंदर टफ गया। तो पेपर 1 यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करा सकता था अगर यहाँ पर आपने सीरियसली तैयारी की होती। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से सेशंस को अटेंड करने के लिए और दिसंबर साइकिल्स की कंटिन्यूटी बनाने के लिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, फैक्ट आपको अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट सेशंस और जो भी अपडेट आता है वो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, देन यू कैन अप्लाई प्रीति एच कूपन कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। सो थैंक यू सो मच। वीडियो में के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू वंस अगेन।